जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा 2024 21,391 पद जिसका री एग्जाम हुआ है। सारे बच्चे के मन में एक कॉमन प्रश्न है कि सर मेरा रिजल्ट आएगा अथवा नहीं आएगा, इसकी फिजिकल कब तक होगी, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। ठीक है, तो साथियों एक बात हम आपको बताते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप रिजल्ट के दौर से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, अब ये कौन सी बात है, चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शेयर कीजिए, और शेयर भी कर दिए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, कमेंट भी कर दीजिए। अब बात आती है कि परीक्षा तो हो गया, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है। परीक्षा हो गया, आप लोगों ने OMR शीट जमा कर दिया, क्वेश्चन बुकलेट जमा कर दिया, एडमिट कार्ड लेकर के आप घर पे आए। ठीक है, आप YouTube से क्वेश्चन मिलाए कि मेरा इतना क्वेश्चन सही है, मेरा इतना क्वेश्चन सही है, कट ऑफ भी डिसाइड हो गया कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपके पास प्रमाण क्या है। आपके पास कौन सी प्रमाण है कि आपने 60 क्वेश्चन सही किया है, आपने 65 क्वेश्चन सही किया है, आपने 75 क्वेश्चन सही किया है। आपके पास कौन सी प्रमाण है? ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि सारे बच्चे तो बात पहुँचे और सारे टीचर के, जितने भी अनुभवी टीचर हैं, जितने भी बड़े टीचर हैं, उन लोगों के कमेंट बॉक्स में आपका एक ही जवाब होना चाहिए कि सर आयोग पे दबाव बनाया जाए कि वो आंसर की और बुकलेट जारी करे। ठीक है, आंसर की और बुकलेट अगर ये आप काम नहीं करते हैं तो रिजल्ट के दौर से बाहर हो जाइएगा। कैसे? अभी आपने BPSC टीचर का एग्जाम देखा, उसमें बहुत सारे प्रश्नों का आंसर गलत है। ठीक है, अब आपको एक PDF के रूप में दे दिया जाएगा बिहार पुलिस का रिजल्ट, और कह दिया जाएगा कि इतने बच्चे पास और इतने बच्चे फेल। कितने का रिजल्ट आना है ये सारे लोग जानते हैं, कितना सीट है ये सारे लोग जानते हैं, आखिर रिजल्ट किसका होगा। तो सबसे पहले आयोग पे ये दबाव बनना चाहिए कि आप आंसर की जारी कीजिए। आयोग कहेगा कि ये हमारे तत्वाधान में नहीं है। अरे जब आप खेल के बीच में नियम बना सकते हैं, आप हर जिले के लिए अलग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, तो आप आंसर की क्यों नहीं जारी कर सकते हैं? आंसर की आपको जारी करना पड़ेगा। ये जितने भी 18 लाख परीक्षार्थी में 12 लाख एग्जाम में बैठे हैं, ऐसे तो 18 लाख परीक्षार्थी, 18 लाख का 36 लाख परीक्षार्थी, उसके कुछ माता पिता जो भविष्य में भी तैयारी करने वाले हैं, आपके साथ भी ये हो सकता है। ठीक है, आपके साथ भी ये बात हो सकता है जो अभी के बच्चों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात के लिए आवाज उठानी है कि आयोग सबसे पहले बुकलेट, जैसे BPSC करता है, बुकलेट वेबसाइट पे जारी करे, उसके बाद आंसर की जारी करे, उसके बाद आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए समय दे, और उसके बाद फाइनल आंसर की जारी करे, तब जाकर के रिजल्ट जारी करे। अन्यथा कुछ बच्चे OMR शीट खाली छोड़ करके आ गए। ठीक है, आपके पास क्या प्रमाण है? आपके पास कुछ प्रमाण है। आप एक इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक पुर्जा देता है, आप कोरोना का सुई लिए तो आपको सर्टिफिकेट मिला, आपने पढ़ाई की तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है, आप कहीं टेस्ट देते हैं तो उसका मूल्यांकन होता है, आपके पास आंसर की और उसका मूल्यांकन कॉपी मिलता है। आप एग्जाम कहीं देते हैं, हर चीज़ का आपका सर्टिफिकेट मिलता है। और ये आयोग क्या करता है, आपके पास एक PDF दे देगा कि इनका रिजल्ट हुआ, इनका रिजल्ट नहीं हुआ। इससे होगा, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि
बड़े टीचर तक पहुँचे और बड़े टीचर के कमेंट बॉक्स में आप सारे बच्चों का दायित्व बनता है। आप एग्जाम दे दिए, आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको लड़ाई भी करनी है और आपको दौड़ाई भी करनी है, मतलब दौड़ते भी रहना है फिजिकल के लिए। तीनों काम आप एक साथ लेकर के चलिए, ठीक है। तीनों काम आप एक साथ लेकर के चलिए। आपको पढ़ना भी है, आपको दौड़ना भी है, आपको लड़ना भी है। आप आंसर की के लिए आवाज उठाइए, ठीक है। अब एक आदमी आंसर की, जहां आप हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, कहीं से आप लोग डिसाइड कीजिए। इसके लिए धीरे धीरे एक एक करके, एक से बन के 1 लाख बनता है, 2 लाख बनता है, 5 लाख बनता है, 1 करोड़ बनता है, 1 अरब बनता है। इसलिए सबसे पहले इस बात के लिए आवाज उठाइए, अन्यथा भाई साहब आप लोग रिजल्ट के दर से बाहर हो जाइएगा। आप लोग फिर से जीरो से तैयारी कीजिएगा, फिर से एग्जाम दीजिएगा, फिर से रिजल्ट के आस लगाइएगा। हर बार यही होता रहेगा, क्योंकि हर बच्चे को जानने का अधिकार है कि हमने कितने क्वेश्चन सही किया, हमने कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या माना, बोर्ड ने उस क्वेश्चन का आंसर क्या माना। भविष्य में इस तरह की गलती ना हो हमसे, ठीक है। बोर्ड का आंसर सर्वमान्य है, अंतिम डिसीजन है, तो भविष्य में हम गलती हमसे नहीं हो, इस बात की पुष्टि कैसे होगी। फिर तो हम वही आंसर मारेंगे जो यूट्यूब से पढ़े हैं, जो कहीं किताब से पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए आवाज उठानी है, समझ गए। आप लोगों को इसके लिए आवाज उठानी है, अन्यथा आप लोग रिजल्ट के दौर से बाहर हो जाइएगा। आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा आंसर सही किया है, बोर्ड ने कौन सा आंसर सही माना है। जब बोर्ड अपनी नियति बदल सकता है तो बच्चे के लिए भी बदल सकता है। जब बीच एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर सकता है तो ये बच्चे के लिए भी कर सकता है। जब बीच एग्जाम में क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग बना सकता है तो ये बच्चे के लिए आंसर की भी जारी कर सकता है। ये बात होनी चाहिए, इस बात की ट्रेंडिंग होनी चाहिए। अन्यथा राम राम, आप लोग अपने घर पे बने रहिएगा, हम अपने घर पे बने रहेंगे और फिर यही चलने वाला है। फिर अगला वैकेंसी आएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। कोई आपको 20,000 का प्रलोभन दे रहा है, कोई आपको 30,000 का प्रलोभन दे रहा है। अरे भाई साहब, ये सोचिए कि आपको इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, आंसर की जारी करवाने की जरूरत है। वीडियो लंबा हो जाएगा, एक ही बात बोलते बोलते हम थक गए, ठीक है। आप लोगों का दिन शुभ हो।